जित इंद्रिय जित मदोभने, जित भव विजित कषा, अजित नाथ जी को नित नमो, अर्जित दुरति बला। देवादिदेव 1008 बंधा जी के अतिशयकारी श्री अजितनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन महावीर भगवान की परम पूज्य स्वर्ग आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाव्यारी की 3 करोड़ निरालियों की धर्म स्नेही आत्माओं, पूजा के अष्टद्रव्यों में दीपक के द्वारा जो पूजा की जाती है, दीपक भी अपने आप में महत्वपूर्ण द्रव्य है। एक एक द्रव्यों के माध्यम से पूजकों ने भगवान की पूजा करके मुक्ति का लाभ प्राप्त किया है, पर जो 8 द्रव्यों से भगवान की पूजा करता है उसका तो कहना ही क्या है। दीपक भगवान के गुणों से मेल खाता है। दीपक जो होता है उसमें विशेष चीजें दिखाई देती हैं। सबसे पहले तो दीपक जो होता है आधार सम्यक दर्शन का प्रतीक है। उसमें जो प्रकाश होता है वो प्रकाश सम्यक ज्ञान का प्रतीक है। उसमें जो बाती होती है वह बाती चाणक्य का प्रतीक है, और उसमें जो घृत होता है वह घृत तप का प्रतीक है। ये 4 आराधनाएं होती हैं। इन 4 आराधनाओं को करके भगवत पद को प्राप्त किया जाता है, और ऐसे ही उन 4 आराधनाओं का प्रतीक यह दीपक जब जिनेंद्र भगवान के सामने चढ़ाया जाता है, इस भावना से कि भगवान मेरे अंदर भी ये 4 आराधनाएं प्रकट हों, और उस समय वह दीप चढ़ाने वाला पूजक वह ऐसा पुण्य का संचय कर लेता है आगे जाकर के उन 4 आराधनाओं का पात्र बन जाता है। इसलिए दीप से भगवान की पूजा करने का विधान हमारे आचार्य भगवंतों ने बताया। जिससे दीपक अंधकार का विनाश करने वाला होता है, वैसे ही हमारे अंदर जो बैठा हुआ अज्ञान का अंधकार है, मोह का अंधकार है, जिनेंद्र भगवान को दीप समर्पित करने से वह भीतर का अंधकार हटने लग जाता है और सम्यक ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर निकल जाता है। आचार्य ने दीपक को लेकर के हाई को बनाए हैं कि टिमटिमाते दीपक को देख भागती रात। एक छोटा सा दीपक होता है, लेकिन वह अपनी जितनी सामर्थ्य होती है उतने स्थान की रात तो भगा देता है और वह प्रकाश कर देता है। दीप अनेक, प्रकाश में प्रकाश एक में एक सा। इस दीप के माध्यम से बहुत बड़ी शिक्षा हमारे लिए मिलती है। इस बहुत सारे दीप जल रहे हो तो दीप अनेक हैं, लेकिन उन सारे दीपों का प्रकाश एक में एक हो जाता है। अलग अलग दिखाई देता है क्या? रात्रि में जैसे मान लो आपने 108 दीपक जला दिए तो उनका प्रकाश अलग अलग, इस दीपक का प्रकाश अलग है नहीं। अगर एक साथ रखे हैं तो वह सब एक में एक से दिखते हैं।
ऐसे जिनेंद्र भगवान के समक्ष जब सब मिलकर के पूजा करते हैं तो अलग अलग होते हुए भी सब एक ही धर्म की धारा में बह जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आचार्य भगवंतों ने इसके माध्यम से दोहा भी बनाया है। पंख नहीं पंकज बनू मुक्ता बनू नसीब, दीप बनू जलता रहूं, प्रभु पद्म कितनी बड़ी भावना आचार्य भगवान के सामने, स्वयं को ही दीप बना दिया। भगवान आपके चरणों में मैं दीप बन करके निरंतर जलता रहूं। फिर जिन्हें भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित क्यों नहीं करना चाहिए, करना ही चाहिए। लेकिन आज दीपक की परंपरा समाप्त सी होती चली जा रही है और आप लोग ये दीपक न चढ़ा करके चितक पीली करके वो चढ़ा देते। यद्यपि वो भी मान्य है, लेकिन वो जब मान्य है जब हमारे पास ये दीपक ना हो, जब हमारे पास घी है, दीपक है, सब व्यवस्था है, तो फिर दीपक। अगर ये नहीं है तो फिर किसी दूसरी वस्तु में हम दीप की कल्पना चढ़ा करके, तो वो भी उसके माध्यम से स्थापना निश्चय से कार्य की सिद्धि हो जाती है। अब जो समर्पित कर दिया है अब उससे आरती नहीं करें। आरती करने के लिए आप एक दीपक अपना अलग रखें, और अगर उसको समर्पित कर दिया है तो वह दीपक चढ़ गया है। अलग अलग प्रकार से लोग दीप जला करके आरती करते हैं। कुछ लोग दीपक को जो चिटक होती है उस पीली चिटक के ऊपर ही एक छोटी सी रुई में घी भर करके और उसको जला करके उसी के ऊपर रख देते हैं और उसको भगवान के लिए चढ़ा देते हैं। वही के वही उसकी पूर्ति हो जाती है। दूसरे प्रकार से वो होते हैं कि जो पूरा का पूरा दीपक ही समर्पित कर देते हैं। शास्त्रों में रत्न दीपक का भी वर्णन आया है कि भगवान के सामने रत्न दीपक आदि चढ़ा करके भी दीप की। आज वर्तमान में रत्न दीपक नहीं, देवलोग जब भगवान की पूजा आराधना करने के लिए जाते हैं तो दिव्य दीप लेकर के जाते हैं। वो रत्न दीप लेकर के उनका प्रकाश सर्वत्र फैल जाता है। ऐसा यह दीप जिसके माध्यम से एक कथा आती है कि एक सेठानी की पुत्री, उसने भगवान के सामने दीप जला करके आराधना की। उसकी एक सहेली और थी, वह उसने भी भगवान के दीप जला करके आराधना की और अंत में मरण करके वह स्वर्ग में दोनों देवियां बनी। और पूर्व के जो संस्कार थे उस संस्कार के कारण से उन्होंने वहां स्वर्ग में जाकर के भी भगवान की दीप जला करके आराधना की। उसके फलस्वरूप फिर वहां पे सुख भोग करके चुप होकर के पृथ्वी पर आई। यहाँ पर उत्तम राजाओं की यहाँ रानियां हुई और फिर अंत में जाकर के संन्यास धारण करके आर्य का व्रत धारण करके आर्य स्त्रीलिंग छेद करके सूर्य स्वर्ग में देवी बनी और वहां से आकर के वह मोक्ष को पा गई। ऐसे शास्त्रों में कथाएं आती हैं। दीपक को आप सामान्य नहीं, ये निमित्त है हमारे कर्मों। अकेला मात्र दीपक क्या हमारे अंदर का अंधकार मिटा सकता है? आचार्य गुरु कहते कि हाँ ये निमित्त है, अभी ये शुरुआत है। आपकी जो आत्मा पाप रूपी अंधकार से, मोह रूपी अंधकार से गलन हो रही है, अभी आपने शुरुआत कर दी है भगवान की पूजन के माध्यम से दीप जला करके। अब ये पुण्य आपकी आत्मा को पवित्र करेगा। धीरे धीरे आपकी आत्मा की पवित्रता इतनी बढ़ती चली जाती है, आगे जाकर के ऐसे ही प्रभु जैसे बन गए हैं, ऐसे ही बनने की सामर्थ्य इस आत्मा के अंदर आ जाती है। इसलिए दीप जला करके भगवान की आराधना करें। हाँ इतना जरूर है
कि उस दीप में जो घृत भरा जाता है वो शुद्ध होना चाहिए। सारे के सारे जो द्रव्य है पूजन के वह शुद्ध होना चाहिए। मर्यादा का घी ही उसमें भरना चाहिए। एक घी की शुद्धता कहलाती है। अगर घी नहीं मिल रहा है तो क्या तेल डाल करके घी भगवान के सामने कहते हैं? नहीं। तेल जो है लौकिक कोई कामनाएं आदि की जाती हैं तो तेल आदि का दीप अपने घर आदि में जलाते हैं मंत्र तंत्र आदि के लिए। लेकिन अगर हम आत्मिक शांति चाहते हैं, हम परमार्थ को चाहते हैं, मोक्ष सुख को चाहते हैं, तो जिन्हें भगवान के समक्ष शुद्ध घृत के दीप जला करके और आराधना करना चाहिए। और विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि घृत के दीपक जहाँ जलते हैं वहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। और अगर यह घृत हवन आदि आहुति में करके उसको दी जाती है, उसके माध्यम से वहाँ का जो वातावरण होता है वह वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है। साथ साथ में अगर उसमें अनेक प्रकार की औषधियाँ डली रहती हैं और हवन करते हैं तो बहुत सारे रोगों को दूर करने में भी एक निमित्त बनता है। इसलिए सुबह ही नहीं, दोपहर ही नहीं, तीनों संध्या काल में दीपक से भगवान की पूजा आरती आदि करने की ये विधा अनादिकाल से चली आ रही है। आप इसको बंद नहीं करिए और निरंतर इसको चलाइए, जिसके माध्यम से हमारे भीतर बैठा हुआ भीतरी अंधकार जिनवाणी को भी एक दीपक की उपमा दी गई है। एक ही भाव स्तोत्र में आचार्य भगवंत पूजपा स्वामी कहते हैं कि इस कलिकाल में वर्तमान में यह मुक्ति का जो मार्ग है यह घना मिथ्यात्व रूपी अंधकार से ढका हुआ है और इसमें मार्ग में अनेक प्रकार के उबड़ खाबड़ मार्ग है और अनेक दुख रूपी गड्ढे भी हैं। अब इस मार्ग को हमें तय करना है तो कैसे तय करेंगे? तो ये जिनवाणी रूपी अगर दीपक हमारे सामने नहीं होता तो आज इस वर्तमान में कोई उस मार्ग पर नहीं चलता। लेकिन हमारे आगे आगे यह जिनवाणी रूपी दीपक है, हम बढ़ते चले जाते हैं, उससे हमारे लिए रास्ता साफ होता चला जाता है, प्रकाशित हो जाता है। हमें किस प्रकार से साधना करना है और उस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाना है। इसलिए आप अपनी सामर्थ्य को ना छिपाते हुए ऐसे जिन भगवान की पूजा आराधना इन दीपों के माध्यम से करिए। चतुर्मास के अंत में दीपावली आती है। जब भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी उस समय देवों ने आकर के दीप जलाए थे, साथ साथ में मनुष्यों ने भी दीप जलाए थे। शाम को जब गौतम स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय भी मनुष्यों ने देवों ने दीप माला जला करके भगवान की पूजा आराधना की थी। सारी पूजा आराधनाएं हमारे लिए विशिष्ट पुण्य को देने वाली और विशिष्ट मुक्ति को देने वाली क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को गौण नहीं करना चाहिए। जितना हो सके अच्छी भव्यता के साथ दीप जला करके आराधना करना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारे भीतर बैठा हुआ है अज्ञान अंधकार दूर हो। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परम धर्म की जय।